brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सर मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर एक प्रश्न। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के आरोपों को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो वो फायर मोड में नजर आए। अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा चुनाव आयोग पर। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव पर मतदान हुआ। अब मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने नजर आए। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी नजर आया। अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें से गुंडागर्दी, रसूख का गलत इस्तेमाल, तमाम आरोप शामिल हैं। अब अखिलेश यादव से दिल्ली में सवाल किया गया बीजेपी के आरोपों को लेकर। अखिलेश यादव फायर हो गए और सीधा चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दे दिया। सर मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर एक प्रश्न। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए और सबसे बड़ा आरोप लगाया गया फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद पर। वोटिंग शुरू होने से पहले ही यानी कि मंगलवार की देर रात बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अवधेश प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया गया था। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और सुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। दरअसल फैजाबाद से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए, जिसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। अब बीजेपी की कोशिश है इस सीट को किसी भी हालत में हासिल करने की। खुद सीएम योगी इस सीट को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। सीएम योगी ने खूब चुनाव प्रचार किया। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखें। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर पर अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान, जो कि एक नए चेहरे बताए जा रहे हैं, उन पर दाव खेला है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सीधा टक्कर देते हुए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को टिकट दिया गया है। अब 8 फरवरी को देखना होगा कि मिल्कीपुर की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। सर मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर एक प्रश्न। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।